गोभक्त बैठे उनके सभी श्री चरणों में प्रणाम। एक बार हम लोग गौ माता का जयकारा लगाएंगे ताकि आसपास के गांव को पता लगे कि यहाँ भागवत हो रही है। गौ माता की, गौ माता की। बाबूलाल जी ने जिस विषय को लेकर बात कही है, मेरा सबसे निवेदन रहेगा इस विषय को हमें आगे बढ़ाना है। और जिस संख्या की अपेक्षा बाबूलाल जी ने, परम पूज्य शंकराचार्य जी ने हमसे की है, उस संख्या तक हम सब पहुंचे, यह संकल्प आज लेके जाएंगे। मेरा विषय वैसे गाय है, परंतु माताएं और शाश्वत समाज के गुरुजन बैठे, तो मैं माताओं से और गुरुजन दोनों से एक चर्चा करना चाहूंगा। आप क्या क्या हो तो दो शब्द कहते हैं। गुरुजनों से चर्चा ये है, अभी हो क्या रहा है भारत के अंदर, जो सनातन धर्म की हानि हो रही है ना भाई, धर्म के पीछे बहुत से लोग लगे हुए, बहुत सी संस्थाएं लगी हुई है, बहुत सी पार्टियां लगी हुई है कि सनातन को खत्म कर दें। वर्ष बीत गए, वो सनातन को खत्म नहीं कर पाए, तो अब क्या हुआ, कम्युनिस्टों ने बैठकर एक चर्चा की कि सनातन को कैसे खत्म किया जाए। तो उसमें जो उनका सार था वो निकल के ये आया कि सनातन को खत्म करना है तो ब्राह्मण को खत्म कर दो। यदि आप ब्राह्मण को खत्म कर दोगे तो सनातन अपने आप खत्म हो जाएगा, क्यों यहाँ पर जाट भी बैठे होंगे, राजपूत भी होंगे, सुथार भी होंगे। पर मैं ये कहता हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ये आपको कहता हूँ कि हमें सनातन का के भी नहीं आता। यदि ब्राह्मण बंधु हमारे बीच ना हो तो सनातन में हम बिल्कुल चौपट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा इन सब ब्राह्मणों के श्री चरणों में नमन है कि आप अपने परिवार में एक ब्राह्मण बनाएं। आप कुल से ब्राह्मण हैं, आप जाति से ब्राह्मण हैं, परंतु आपके घर में ब्राह्मण नहीं है। आप सभी अपने बच्चों को क्लर्क बनाना चाहते हो, बाबू बनाना चाहते हो, कलेक्टर बनाना चाहते हो। कलेक्टर बनने से सनातन नहीं बनेगा। यदि आप जब तक पुजारी नहीं बनाओगे, जब तक ब्राह्मण नहीं बनाओगे बच्चे को, तो आपका धर्म नहीं बचेगा। यह धर्म बचाने की जो आज कला है वो मात्र ब्राह्मणों के पास है। अन्यथा सनातन जो संस्थाएं वर्ष बीत गए खत्म करने की चेष्टा थी वो नहीं कर पाई, और अगर ब्राह्मण बनाने आने वाली पीढ़ी में खत्म कर हो गए तो हमारा धर्म आज ही खत्म हो जाएगा। शस्त्र से क्षत्रिय लड़ते थे, परंतु शस्त्र आज क्षत्रिय के पास में नहीं है, क्योंकि संविधान बन चुका है, लोकतंत्र आ चुका है, सभी के पास में अधिकार है, परंतु धर्म को बचाने का अधिकार आज भी ब्राह्मण के पास में सुरक्षित है। दूसरा, मेरी माताओं से, मेरे युवा साथियों से निवेदन है, आज सबसे बड़ी जो हानि हो रही है वो हो रही है दो बच्चों की। मात्र दो बच्चे, मैं, मेरा परिवार, बाकी सब दूर। वो क्यों हो रहा है? उसका बड़ा कारण है क्योंकि हम गाय से दूर हो गए, गाय के दूध से दूर हो गए, गाय के विचारों से दूर हो गए। किस कारण से हो रहा है? आने वाले 20 साल में कई रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ना तो काको सा रहेगा, ना बाबो सा रहेगा, ना मासी सा रहेगा, ना बुआ रहेगी, ना बाबो सा रहेगा। जब दो दो बेटाबर होगा तो वो किने बाबो सा क्या होगा और किने मासी क्या और किने मामो कैसी भी। आपना बडेरा के अठे 10-10, 15-15 टाबर होता, हमारे बुजुर्ग माताएं बैठी है तो मैं पढ़ता को नहीं आगे। और इतना अभाव हमारे, दूर दूर जार मैं पानी को भर के लाता, और या जटे भी थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था होती, बड़े बैठ लुगाया रात दिन मेहनत करती है, मैं मेहनत करता और टाबर पालता अपना, मैं पता को नहीं आते। पर आज एक संस्कृति हमने इस अंग्रेजियत से सीख के या विकसित कर ली कि सगड़ा के 2-2 टाबर हुए। अच्छा 2-2 टाबर उसी तो आने वाले 20 साल के बाद में हाँ किने बाबो सा कैसो, किने काको सा कैसो, किने मामो सा कैसो, किने मासो सा कैसो, बच्चा ढाई को नहीं उसी के अभी कोई रिश्ता होता है हमारे। और एकांकी परिवार हो जाएगा, और एकांकी परिवार होने से जो संस्कृति को खत्म करने में आज 1000 साल लगे हमारी हिंदू संस्कृति को सलाह पहुंचाने में, वो संस्कृति अगले 20 साल में खत्म हो जाएगी। क्योंकि परिवार नहीं होगा तो क्या होगा, लड़ने के लिए आपके पास में कोई आदमी नहीं होगा। एक बेटो उसी के भाई वो तुम्हारे इन इकट्ठे भेज दे, 4 होता नहीं तो आप 3 तो लड़ रही है, कोई बात को नहीं, एक तो है आगे बढ़ सी। ये बात है, आने वाला जो समय है वो इतना भयंकर समय है, वर्ग संघर्ष हो सी, और जबकि विधर्मी जातियां हैं, विधर्म है जो हमारा विखिलाफ जो धर्म है वो लड़ेगा हमसे, और हम लड़ेगा तो हम किससे लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए आदमी नहीं है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम 5-5, 7-7 टावर पैदा करो ताकि धर्म बच सके। और आज सगड़ा जगह हमारे
शाश्वत समाज का गुरु बैठे हैं, आज निवेदन है कि एक एक घर के मायने पुजारी और कर्मकांडी ब्राह्मण बनाओ ताकि धर्म बच सके। जय गौ माता, जय गोपाल।